हेलो दोस्तों, प्योर हिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति की बात करेंगे। इस जनजाति से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं और हमेशा आगे भी पूछे जाते रहेंगे। मध्य प्रदेश और भारत की मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजाति है ये। तो अगर आप पहली बार प्योर हिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गोंड जनजाति की बात करें तो यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से आपको याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। तो आपको याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। तो आपको यह भी याद रखना है कि यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है, क्योंकि आपसे हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि गोंड जनजाति कौन सी प्रजाति से संबंधित है। तो यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है पहाड़। तो आपको याद रखना है गोंड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है तेलुगु भाषा के शब्द से हुई है, यानी गोंड एक तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़, और इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने के कारण इन्हें गोंड की संज्ञा दी गई है। तो आज के वीडियो में हम जो गोंड जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे अगर MPPSC मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, जो अभी 2019 का मेंस होगा, तो आप उसमें भी आराम से 100 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। इस तरह ये गोंड जनजाति के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैं लाया हूँ, और इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन्हें मैं बीच बीच में आपको बताता ही रहूँगा। तो याद रखना है आपको, गोंड जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है और इसकी उत्पत्ति तेलुगु शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है पहाड़। भौगोलिक वितरण की बात करें तो सामान्यतः यह जनजाति मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पाई जाती है, किंतु नर्मदा के दोनों ओर विंध्य तथा सतपुड़ी के पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी बसावट घन है। तो भौगोलिक वितरण आपको याद रखना है। अगर आप MPPSC मेंस में लिख रहे हैं तो भौगोलिक वितरण हेडिंग डाल के आप थोड़ा सा इसमें 20 शब्दों में लिख सकते हैं कि गोंड जनजाति सामान्यतः मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में पाई जाती है, किंतु नर्मदा के दोनों ओर विंध्य तथा सतपुड़ा, याद रखना, विंध्य तथा सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र पर इनकी बसावट सघन है। यह इनका भौगोलिक वितरण हो गया। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो शारीरिक विशेषताओं में इनकी त्वचा एवं बालों का रंग काला होता है। दाढ़ी तथा मूंछों में बालों की संख्या कम होती है। तो याद रखना, शारीरिक विशेषता क्या है? त्वचा एवं बालों का रंग काला होता है, दाढ़ी एवं मूंछ में बालों की संख्या कम होती है। याद रखना है आपको। सामाजिक विशेषताओं की बात करें तो गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार के साथ एकल परिवार का भी प्रचलन है। यानी सामाजिक विशेषता कैसे है गोंड जनजाति के, इनमें संयुक्त परिवार भी पाया जाता है और एकल परिवार भी पाया जाता है। तो आपको याद रखना है गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार के साथ ही एकल परिवार की प्रथा भी प्रचलित है। आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो ये जीविकार्जन हेतु कृषि करते हैं, शिकार करते हैं एवं वनोपज पर भी निर्भर रहते हैं। वनोपज क्या होता है? जैसे वनों से मिलने वाली चीज़ें होती हैं, लकड़ी होती हैं, फल फ्रूट हो गए, तो उस पर भी इनकी निर्भरता रहती है। कुछ गोंड अस्थायी कृषि भी करते हैं, कृषि है। कुछ गोंड अस्थायी कृषि भी करते हैं जिसे झूम कृषि कहा जाता है, किंतु झूम कृषि पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। झूम कृषि क्या होता है? झूम कृषि में जो ये जनजाति होती है कुछ समय तक एक क्षेत्र विशेष में खेती करती है, उस समय के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र पर खेती करने लगती है। तो एक जगह पर खेती करती है तो ज़मीन की जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, फिर ये दूसरी जगह खेती करने लगते हैं। तो इस तरह ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो आर्थिक विशेषता में आपको याद रखना है ये जीविकोपार्जन हेतु कृषि, शिकार एवं वनोपज पर एकत्रित रहते हैं। इसके अलावा कुछ गौण अस्थायी कृषि या झूम खेती भी करते हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। इनके प्रमुख नृत्य आपको याद रखना है। नृत्य से 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना है इनके जो प्रमुख नृत्य हैं, कर्मा, शैला, भवानी, बिरहा, कहरवा, सजनी, शुआ, दीवानी। ये क्या है? सारे नृत्य एक साथ तो याद होते नहीं, क्योंकि सभी जनजातियों के कुछ कॉमन नृत्य भी हैं। तो आपको इन्हें पढ़ते रहना है। तो पढ़ते पढ़ते ये अपनी लय में आ जाते हैं। तो अपने जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपना दिमाग टिक कर देगा। तो याद रखना है इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? कर्मा, शैला, भवानी, बिरहा, कहरवा, सजनी, शुआ, दीवानी। तो इनके नृत्य हैं, आपको याद रखना है। इनके प्रमुख देवताओं की बात करें तो बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव, ये तीन इनके प्रमुख देवता हैं। प्रमुख देवता गोंड जनजाति के तीन प्रमुख देवता हैं, बूढ़ा देव, ठाकुर देव एवं दूल्हा देव। एक सच्चा गोंड साज का पत्ता हाथ में लेकर कभी झूठ नहीं बोलता। एक पेड़ होता है साज का पेड़, तो एक गोंड होता है जो सच्चा गोंड होता है, वो साज का पत्ता हाथ में लेकर कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि ये गोंड है, क्योंकि गोंड के प्रमुख देवता बूढ़ा देव साज वृक्ष पर ही रहते हैं।
तो क्यों जो गौंड जनजाति है वो साज के वृक्ष का पत्ता हाथ में लेकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो इनके बूढ़ा देवता हैं, इनके प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, वो साज के वृक्ष में निवास करते हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं, इसलिए साज का पत्ता लेकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसके अलावा जो इनके ठाकुर देव हैं, ये ठाकुर देव भूमि के देवता हैं, और दूल्हा देव बीमारियों से इनकी रक्षा करते हैं। तो आपको याद रखना है, 3 इनके प्रमुख देवता हैं, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव, जिसमें बूढ़ा देव साज के वृक्ष में निवास करते हैं, ठाकुर देव भूमि के देवता हैं, और जबकि दूल्हा देव बीमारियों से इनकी रक्षा करते हैं। तो आपको याद रखना है 3 देव हैं, और एक सच्चा गौंड कभी भी साज का पत्ता हाथ में लेकर झूठ नहीं बोलता है। गौंड जनजाति की बात करें तो गौंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है। दूध लौटावा प्रथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है पेपर में, याद रखना है आपको। गौंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा प्रचलित, अर्थात मामा एवं बुआ की लड़की से विवाह करना श्रेष्ठ माना जाता है। दूध लौटावा प्रथा में क्या होता है, मामा एवं बुआ की लड़की से विवाह किया जाता है। तो दूध लौटावा गौंड जनजाति की एक प्रमुख प्रथा है और गौंड जनजाति में प्रचलित है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बनता है इससे, गौंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है। गौंड जनजाति की उपजातियों की बात करें तो इसकी 5 प्रमुख उपजातियां हैं, अगरिया, प्रधान, कोयला भूता, ओझा और सोलहास। अगरिया लोहे का काम करते हैं, प्रधान पुजारी का काम करते हैं, कोयला भूता नाचने गाने वाले गौंडों को कोयला भूता कहते हैं, ओझा पंडिताई तथा तांत्रिक क्रिया करते हैं, और सोलहास पढ़ईकीरी करते हैं। 5 जनजातियाँ आपको रट लेनी हैं और इनके काम भी रट लेने थे, क्योंकि इनसे हमेशा MCQ बनते रहते हैं, और जो आने वाली 2020 की MPPSC या MPSI उनमें 100% इससे क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना है, इनकी 5 उपजातियाँ हैं, अगरिया, प्रधान, कोयला भूता, ओझा, सोलहास। अगरिया लोहे का काम करते हैं, प्रधान पुजारी का काम करते हैं, कोयला भूता नाचने गाने वाले होते हैं, और ओझा पंडिताई का एवं तांत्रिक क्रिया का कार्य करते हैं, और सोलहास बड़ेगिरी करते हैं। तो आपको याद रखनी है उपजातियाँ। थैंक यू दोस्तों। तो ये गौंड जनजाति के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप MPPSC मेंस 2019 और 2020 देना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इसको 100 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। और इसके अलावा MPSI या MPPSC 2020 की बात कर रहे हैं तो आप उसमें भी आराम से जो इसके MCQ बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन MCQ को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना है, ये मध्य प्रदेश की मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति थी गौंड जनजाति, मध्य प्रदेश के साथ भारत की भी जनजाति। अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश की दूसरी जनजाति के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।